very good morning to all of you. Today we are here to discuss a very important topic, JPSC 7 to 10th. Due of COVID, ये टिल फर्दर नोटिस तक ये अभी इसका कोई ये नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं है कब एग्ज़ाम होगा, पर फिर भी हम लोग कंटिन्यू लगे रहना है और अब मेंस की तैयारी के लिए लग जाना है। तो जो स्टूडेंट जो इंग्लिश लैंग्वेज लेना चाह रहे होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टॉपिक है। उस सिलेबस का एक टॉपिक है सोनेट, और ये ऑल सब उन लोग के लिए भी है सबसे इम्पॉर्टेंट जिनका यूपी टीजीटी और पीजीटी जो फॉर्म भरे होंगे या कोई और भी टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे इंग्लिश पेपर के लिए, तो उनके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और हाँ, ये प्लीज़ शुरू से लास्ट तक देखें और अगर अच्छा लगे समझ में आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन लगे कि आपका ये जेपीएससी का टोटल जितना सिलेबस है वो कंप्लीट करूं। सो नाउ वी कैन प्रोसीड। नाउ व्हाट इज़ सोनेट? अ सोनेट इज़ अ 14 लाइन पोएम विथ अ फिक्स्ड टाइम स्कीम। सी, ये जब भी सोनेट रहेगा तो ये पहला क्वेश्चन हो सकता है आपका जेपीएससी में या इसी में अभी आ सकता है टीजीटी पीजीटी में कि सोनेट में कितना लाइन होता है। तो आप ये याद रखें कि सोनेट में 14 लाइन होता है। इट इज़ अ 14 लाइन पोएम। ओके, सोनेट यूज़ द एम्बिक पेंटामीटर। तो ये भी आप याद रखेंगे, सोनेट जो क्या होता है वो एम्बिक पेंटामीटर यूज़ करता है। अ सोनेट कैन बी अबाउट एनी सब्जेक्ट दो दे आर आफ्टर लव और नेचर। और सोनेट किसी पे भी लिखा सकता है, लव या नेचर किसी पे भी सोनेट लिखाता है। सोनेट वे इन्वेंटेड बाय द इटालियन पोएट गियाकोमो द लिटेनी ड्यूरिंग द 12th सेंचुरी। सी, तो इटालियन पोएट थे जिनका नाम है वो 12th सेंचुरी के टाइम में ये फर्स्ट सोनेट स्टार्ट किए थे। द वर्ड सोनेट इज ड्राइव फ्रॉम द ओल्ड ऑक्टेनियन फ्रेज सोनेट मीनिंग्स लिटिल सॉन्ग। सोनेट्स का मीन्स क्या है, देखो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि सोनेट्स क्या मीनिंग क्या होता है। तो इट इज़ कॉल्ड लिटिल सॉन्ग। ओके, नाउ अ सोनेट इंट्रोड्यूस अ प्रॉब्लम और क्वेश्चनिंग इन द बिगनिंग एंड अ रिसोल्यूशन इज ऑफर्ड आफ्टर द टर्न। देखिए पहला 8 to 10 लाइन में क्या रहेगा ना, सोनेट क्या करेगा, राइज करेगा, क्वेश्चन राइज करेगा, प्रॉब्लम राइज करेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट का जो 6 लाइन रहेगा उसमें क्या करता है सोनेट, उसमें उसका रिसोल्यूशन देता है, ठीक है ना। तो हम लोग तो समझ गए कि सोनेट क्या होता है। इससे देखिए हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है कि पहला पॉइंट है सोनेट कितना लाइन का होता है, 14 लाइन का होता है, कौन सा यूज़ करता है, एम्बिक पेंटामीटर यूज़ करता है, ठीक है। सोनेट का मीनिंग क्या होता है, लिटिल सॉन्ग होता है, ठीक है ना। इट हैज़ द 2 पार्ट। ओके, कॉमन सोनेट हैज़ रिटन बाय द 2 पार्ट्स। देखते हैं कौन कौन सा पार्ट होता है। सो पहला है इटालियन सोनेट और पेट्राकन, ठीक है। इटालियन सोनेट इज़ बेस्ड ऑन द ओरिजिनल सोनेट इन्वेंटेड बाय द लैटिनी। ये क्या है, ओरिजिनल सोनेट है, ठीक है। इट वाज इंट्रोड्यूस बाय द सर थॉमस वेट। ये लाइन को याद रखिएगा, सर थॉमस वेट सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किए थे ड्यूरिंग द रेनेसेंस पीरियड। ये कब हुआ था, रेनेसेंस पीरियड के टाइम हुआ था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। इट वॉज नेम्ड आफ्टर द फेमस 14th सेंचुरी इटालियन पोएट फ्रांसिस्को पेट्राकन। आइए किस पे नाम रखा गया, फ्रांसिस्को पेट्राकन्स, उन्हीं के नाम पे पेट्राकन्स सोनेट रखा गया। द पेट्राकन सोनेट कंसिस्ट ऑफ एन ऑक्टेव ग्रुप ऑफ 8 लाइन। देखिए जो पहला 8 लाइन रहता है ना उसको क्या बोलेंगे, ऑक्टेव बोलेंगे। डेट राइज द क्वेश्चन और प्रॉब्लम। इसमें क्या होगा, पहला 8 लाइन में जो क्वेश्चन को राइज करेगा और प्रॉब्लम को राइज करेगा, ठीक है। फॉलोड बाय सेसेस्ट। सेसेस्ट क्या होता है, ग्रुप ऑफ 6 लाइन। जो उसके बाद जो टोटल 14 लाइन का पोएट होता है, सोनेट होता है, तो 8 लाइन को क्या बोलते हैं, ऑक्टेव बोलेंगे। और जो लास्ट का 6 लाइन रहेगा उसको सेस्टेट बोलेंगे, ठीक है। डेट द सॉल्यूशन और आंसर ऑक्टेव। और वो क्या करता है, जो ऊपर का ऑक्टेव जो क्वेश्चन अराइज करता है उसका सॉल्यूशन देता है। द टिपिकल राइम स्कीम इज एज फॉलो, ए बी, बी ए, बी बी ए फॉर द ऑक्टेव एंड सी डी डी, सी डी डी, सी डी डी इज फॉर सेस्टेट, ठीक है। तो इटालियन सोनेट के बारे में हम लोग देख लिए। अब देखते हैं शेक्सपियरियन सोनेट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे फेमस है। इट इज़ कॉल्ड एलिजाबेथन और इंग्लिश सोनेट। देखिए जो सेकंड पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, शेक्सपियरियन सोनेट बोलेंगे, या एलिजाबेथन पीरियड के टाइम है हुआ था इसीलिए एलिजाबेथन बोलेंगे, या इंग्लिश सोनेट बोलेंगे। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। शेक्सपियरियन सोनेट इज़ नेम्ड आफ्टर द शेक्सपियर नॉट बिकॉज ही इन्वेंटेड, ये इन्होंने इन्वेंट नहीं किया था इसीलिए, बट बिकॉज ही इज़ द मोस्ट फेमस राइटर ऑफ दिस टाइप सोनेट। पर ये क्यों फेमस थे,
इनके नाम पे क्यों किया? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सोनेट और सबसे फेमस यही हुए हैं सोनेट लिखने पे। काइंड्स ऑफ सोनेट डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, 3 क्वाड्रेंट एंड 1 कपलेट विच इज़ इंटेंडेड। देखिए 3 क्वाड्रेंट रहेगा, ठीक है, और 1 कपलेट रहेगा, ठीक है। तो क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेंट मीन्स 4 लाइन, ठीक है। तो 4 इंटू 3 12 लाइन हो जाएगा। इसमें क्या होगा? एक्सप्रेस रिलेटेड आइडिया, उसके बारे में जो भी है वो रिलेटेड आइडिया उसी पे आइडिया बताएगा। उसके बाद क्या आता है? कपलेट, ये 2 लाइन का होगा। सम्स ऑफ पोएट मैसेज दिस सोनेट ऑल्सो हैज़ वोल्टा, ये क्या होगा? लास्ट का 2 लाइन में जो पोएट रहेगा वो अपना मैसेज देगा, ठीक है। और इसमें एक वोल्टा भी यूज़ होता है। मेनी सोनेट आर सैड एंड अनरिक्वाइटेड लव। अब देखिएगा शेक्सपियरियन का ज़्यादा जो सोनेट है ना वो किस पे रहेगा? ज़्यादातर सैड पे है, उनको लव छोड़े हुए हैं या किसी की याद है, इस टाइप पे सोनेट वो लिखते हैं, ठीक है। टिपिकली द इंग्लिश सोनेट एक्सप्लोर द रोमांटिक लव, इट्स राइम्स स्कीम इज़ एज फॉलो। देखिए शेक्सपियरियन का राइम स्कीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। तो पीजीटी टीजीटी वाले भी इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और जेपीएससी वाले पे राइम का क्वेश्चन में भी नहीं आए, पर फिर भी आप लोग भी इसको याद रखिएगा। तो ए बी सी डी एज फॉलो बाय ई एफ जी जी, लास्ट का ये रहेगा, ठीक है। तो आज हमने सोनेट का टॉपिक कंप्लीट किया। होप आप लोग को अच्छा लगा हो, आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। और प्लीज़ लाइक एंड शेयर, आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।